अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपने इस स्टोरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देख लिया होगा। तो चले पढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। इस बात को अब 2 दिन गुजर चुके थे। अनीला का कोई अता पता नहीं था। अनीला के वालिद को शक था कि ये अनीला की किडनैपिंग हुई है, तो वो पुलिस में, थानों में उसकी एफआईआर दर्ज करवाते। मगर अनीला की वालदा, जो कि सारी हकीकत जानती थी, उनको तो मालूम था कि अनीला के साथ क्या हुआ है। खैर, 1 हफ्ते बाद की बात है। रात के करीब 2 बज रहे थे। अनीला की अम्मी और अब्बू दोनों सो रहे थे कि दरवाज़े पर, कमरे का दरवाज़ा रोशनी से जगमगा रहा था। उस रोशनी को देखते हुए अनीला के अब्बू की आंख खुल गई और साथ साथ अनीला की अम्मी की भी आंख खुल गई। दोनों ने देखा कि अनीला खड़ी है उस रोशनी के बीचों बीच। वो रोशनी बहुत सफ़ेद थी, मगर अनीला बिल्कुल स्याह पड़ी हुई थी। अभी वो अनीला से कुछ कहते या अनीला उनसे कुछ कहती, वो जिन पीछे से अनीला के निकलकर सामने आता है और अनीला के अम्मी अब्बू से कहता है कि मैंने अनीला को मार दिया है और अब अनीला मेरी हुई। मैं अनीला को इस दुनिया से दूर ले जाऊंगा और आज के बाद अनीला की शक्ल आप लोग कभी भी नहीं देख पाओगे। मैं अनीला से बहुत मोहब्बत करता हूँ और अनीला भी मुझसे मोहब्बत करती है। अनीला जैसे चुप सी खड़ी थी, उसे चुप लग चुकी थी। वो ना कुछ कह रही थी, ना उसके कोई एक्सप्रेशंस थे, बस आंखों में आंसू। क्योंकि अब अनीला भी जानती थी कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, चाहे कुछ हो जाए। अभी अनीला के अम्मी अबू कुछ कहते ही इससे पहले वो जिन अनीला को लेकर गायब हो गया। ये चीज़ देखकर अनीला के माँ और बाप दोनों के पैरों तले ज़मीन निकल गई। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो अभी हुआ ये हकीकत है। उन्होंने लाख कोशिश की कि ये सच ना हो, मगर हकीकत को कौन बदल सकता है। उस रात के बाद अनीला की अम्मी और अब्बू दोनों की ज़िंदगी बहुत बदल गई। ये वो घर हुआ करता था जिसमें कभी अनीला की खिलखिलाती हुई हंसी की आवाज़ें गूंजती थी, मगर अब वो घर अनीला के बगैर सूना पड़ चुका था। इस बात को 2 साल गुजर चुके थे। ना अनीला का कोई पता, ना अनीला के बारे में कोई खबर मिलती भी तो भला कैसे। अनीला को तो मारकर जिन साथ ले गया था। अनीला के अम्मी अबू भी बस चुप से हो गए थे। वो बस अब ज़िंदगी सिर्फ गुजारने के लिए गुजार रहे थे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की वजह सिर्फ उनकी इकलौती औलाद अनीला ही थी। हर माँ बाप के दिल में अपनी औलाद के लिए बहुत सारे सपने और प्यार होता है। जब औलाद नहीं रहती और वो भी इकलौती औलाद, तो माँ बाप का ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी का एंड बहुत ही अफसोसनाक है। ये कहानी पढ़कर मुझे भी बहुत अफसरदा सा हुआ था। 1 हफ्ते तक तो मैं इस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाया था कि या फिर हो क्या गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हम मज़ीद आने वाली वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।